विज्ञान यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सन 2016 का पेपर एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्स में। एलिसा परीक्षण एड्स में किया जाता है। एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिगंड इम्यूनो सार्वेंट ऐसे होता है। नाइट्रोजन अणु में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिक सहसंयोजी बंधन। नाइट्रोजन अणु के त्रिक सहसंयोजी बंधन होता है। नाइट्रोजन अधातु है। इसका त्रिबंध बहुत मजबूत होता है और यही नाइट्रोजन को अक्रियाशील बनाता है। नाइट्रोजन त्रिसहसंयोजी बंध है। इसमें यन और 3 ये बंध है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है? तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा 25। देखिए दिया है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर 15, द्रव्यमान संख्या बराबर 40। हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो अतः न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या 40 है, तो 40 में से न्यूट्रॉनों की संख्या 15 घटा दिया जाएगा। अतः 40 में से 15 घटाने पर हमारा 25 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 25 है। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में चला जाता है। पेट्रोल में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। पेट्रोल में कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता, फिर भी इसके लिए सामान्य फार्मूला दिया जाता है। उसमें कार्बन की संख्या C22 - C30 होता है। लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH। सिरके का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। मेस्टर्न हल का मुख्य कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा मेस्टर्न हल हल्का और छोटा होता है। यह मिट्टी की गहरी जुताई करता है और मिट्टी पलटने का कार्य भी करता है। इसमें मिट्टी पलटने वाला भाग बड़ा होता है, जिसे मोल्ड बोल्ट कहते हैं। इसमें केंद्र की चौड़ाई एवं गहराई 12.5 सेंटीमीटर होता है। इस हल का भार 15 केजी होता है और खिंचाव 80 से 90 केजी होता है। मेस्टर्न हल लोहे का बना होता है। नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन निम्नलिखित हैं।
नवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा सरलता से हो सकता है, वे वस्तुएं नवीनीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा हमें अरबों वर्षों तक अनवरत मिलता रहेगा। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण सौर ऊर्जा, पानी, पवन ऊर्जा, झरना। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार असीमित हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित है, वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः नहीं किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन के निर्माण में बहुत अधिक समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वसा में घुलनशील 2 प्रमुख विटामिन ए, डी एवं अन्य विटामिन ई, के हैं। विटामिन ए मुख्य रूप से शरीर में बनाए रखने में मदद करता है। शरीर में विटामिन ए की कमी से आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। इसलिए विटामिन ए का उपयोग सेहत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी हम सूर्य की रोशनी या भोजन से प्राप्त करते हैं। विटामिन डी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी आजकल नवजात शिशुओं को बहुत अनिवार्य हो गया है। टीकाकरण क्या है? लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाया पिलाई जाती है या अन्य किसी रूप में दी जाती है, उसे टीका कहते हैं तथा यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम में टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती प्रक्रिया है। कोरोना काल में कोरोना को हराने का महत्वपूर्ण टीके विकसित किए गए, जिनमें स्पुतनिक भी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड प्रमुख हैं। सरल मशीन कितने प्रकार की होती हैं? लिखिए। इसका उत्तर सरल मशीनें हमारे कार्य आसानी एवं तेजी से करते हैं। सरल मशीनें बल की दिशा बदल देती हैं या प्रयुक्त बल को बढ़ा देती हैं। सरल मशीनें मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती हैं: लीवर, पहिया, एक्सल, धुरी, उत्तोलक, पुली, गेज और स्क्रू।
लघु उत्तरी प्रश्न। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? उनके नाम एवं कार्यों को संक्षेप में समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य के मुंह में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक, सामने वाले 4 दांत कृंतक होते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। रदनक, रदनक दांत सख्त भोजन को चीरने के काम आते हैं। अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक दांत द्वारा भोजन को तोड़ते हैं। अग्रचर्वणक दांत दोनों तरफ 3-3 होते हैं। चर्वणक, चर्वणक दांत भी भोजन को चबाते हैं। मनुष्य में भोजन के पोषण की प्रक्रिया समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा मानव पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन में मौजूद पदार्थ शरीर के ऊतकों में परिवर्तित हो जाते हैं और मानव जीवन को बनाने वाली शारीरिक और मानसिक गतिविधियों की पूरी श्रृंखला के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव पोषण में 5 चरण होते हैं। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, मिलाना, उत्सर्जन। अंतग्रहण, हम भोजन को खाकर उसका उपयोग करते हैं जिसे अंतग्रहण कहा जाता है। मानव मुख में होने वाली संपूर्ण प्रक्रिया अंतग्रहण है। पाचन, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भोजन छोटे और फिर आणविक टुकड़ों में टूट जाता है। यह आवश्यक कदम है जो प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स, विटामिन और खनिजों के घटकों को सरल बनाता है ताकि मनुष्य कोशिकाएं उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकें। अवशोषण, अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम उत्पादों आंतों के ग्लूकोसा से सरल रक्त या लसिका में अवशोषित हो जाता है। मिलाना, मिलाना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पाचन के अंतिम अवशोषित लसिका के अणुओं से सरल मैक्रोमोलेक्यूल्स का संश्लेषित करने की प्रक्रिया है। उत्सर्जन, यह उस प्रक्रिया का अंतिम चरण है जिसके माध्यम से अपशिष्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ऊर्जा रूपांतरण से क्या समझते हैं? यांत्रिक एवं विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए।
इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा रूपांतरण। ऊर्जा रूपांतरण, जिसे ऊर्जा परिवर्तन भी कहा जाता है, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया है। ऊर्जा रूपांतरण हर जगह और दिन के हर मिनट में होता है। उदाहरण, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश रूपांतरण, ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण, गतिज ऊर्जा का रूपांतरण। यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनरेटर के माध्यम से किया जाता है। ये उपकरण यांत्रिक गति को विद्युत धारा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जनरेटर, अल्टरनेटर, विद्युत ऊर्जा रूपांतरण। डीसी विद्युत मीटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। विद्युत मीटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए जनरेटर, विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर। सौर परिवार को सचित्र समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा सौर परिवार। ये बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और ये लास्ट वाला है नेपच्यून। सौर परिवार, सौर मंडल में सूर्य और बाह्य खगोलीय पिंड शामिल हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। सौर परिवार में सूर्य ग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं। सूर्य सौर परिवार के केंद्र में स्थित एक तारा है, जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। पृथ्वी सूर्य से औसत 14.96 किलोमीटर दूर पर है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश रेडिएशन विकिरण के 8 मिनट 18 सेकेंड 500 सेकेंड पर आता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य के दिखाई देने वाले सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के बाहरी सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की आकर्षण पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह सीरिस, प्लेटो और एरिस हैं। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट यह शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह अनाज, दाल, फल, सब्जियों और दूध में पाया जाता है। प्रोटीन यह शरीर को कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता है। यह मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और दालों में पाया जाता है। वसा यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
और शरीर को विटामिन ए, डी, ई तथा के को अवशोषित करने में मदद करता है। यह तेल, मक्खन, घी, नट्स और बीजों में पाया जाता है। विटामिन ये शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ए, बी, सी, डी इत्यादि। ये फल, सब्जियों, दूध और अंडे में पाए जाते हैं। खनिज ये शरीर के विकास और कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम और आयोडीन प्रमुख खनिज पदार्थ हैं जिनको डेयरी उत्पाद, हरी पत्तीदार सब्जियां और फल से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले कुछ प्रमुख रोग। मरासमस यह प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण होने वाला रोग है जो बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। इनके कारण से बच्चे कमज़ोर तथा त्वचा झुर्रीदार हो जाती है। क्वाशियोरकर यह प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होने वाला रोग है। क्वाशियोरकर से पीड़ित लोगों में सूजन, थकान, बालों का झड़ना आदि पाया जाता है। एनीमिया प्रोटीन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हो सकता है। प्रभावित रोगों को चक्कर आना, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं एवं दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक गुण एवं धात्विक गुण में क्या परिवर्तन होता है? उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण घटता है तथा विद्युत धनात्मक गुण भी घटता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। उदाहरण, लिथियम, बेरियम। लिथियम से फ्लोरीन तक चलने पर इसका धात्विक गुण घटता है तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता भी घटती है। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का नामांकित चित्र बनाइए। खेती में प्रयुक्त कल्टीवेटर का चित्र, ये हमारा मेन फ्रेम है।